नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव में अपना दबदबा कायम करने के बाद अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, जिसे लेकर भाजपा की टेंशन बढ़ती जा रही है। दरअसल 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से चुनावी प्रचार जोरों पर है। बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार जोरों पर है। चुनावी बिगुल बजते ही सभी दलों ने वोटरों को साधना शुरू कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान भी कर दिया है। मुख्य चुनाव राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान भी हुआ, जिसके बाद तारीखों में कुछ बदलाव भी हुआ है, लेकिन प्रचार वैसे का वैसा ही है। इस बार जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनावी तैयारियों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी कांग्रेस को है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार जम्मू कश्मीर में बड़ी जीत दर्ज करने की फिराक में है, जो कि देखने को भी मिल रहा है। तभी तो कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेता जम्मू कश्मीर को साधने में लगे हैं। उम्मीदवारों के नाम तय करने में कांग्रेस पीछे चल रही है। दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। पार्टी की सूची 2 सितंबर देर रात या 3 सितंबर को जारी हो सकती है। भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीटीपी अपने अधिकतर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने पहले चरण के चुनाव के लिए सिर्फ 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पहली सूची जारी करने में भी कांग्रेस ने देर की थी। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी प्रदेश कमेटी की बैठक हो चुकी है और उम्मीदवारों के नाम के पैनल सौंप दिए गए हैं, लेकिन पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से देरी की जा रही है। कांग्रेस गठबंधन के तहत 32 और मैत्रीपूर्ण तालमेल के तहत 5 सीटों पर चुनाव मैदान में है। वहीं आपको बता दें कि कुल 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश प्रधानों विकार रसूल व गुलाम अहमद मीर पहले चुनाव चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करवा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी 4 सितंबर को जम्मू पहुंचेंगे और सीधे बनिहाल जाएंगे। बनिहाल में वो पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रधान विकार रसूल और अनंतनाग जिले के दोरू में राष्ट्रीय महासचिव गुलाम अहमद मीर के समर्थन में रैलियां करेंगे। वहीं बता दें कि राहुल गांधी की रैली के बाद प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य शीर्ष नेता जम्मू कश्मीर में कई रैलियां करेंगे। बता दें कि प्रियंका गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। एआईसीसी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा कि गठबंधन के उम्मीदवारों और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार करें। दक्षिण कश्मीर जिले के जुरू से विधानसभा चुनाव लड़ रहे अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी जुरू स्टेडियम में ये एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल जम्मू के संगलदान इलाके में एक और रैली को संबोधित करेंगे। अहमद मीर ने कहा कि हमें खुशी है कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ये कार्यक्रम सिर्फ पहले चरण के चुनाव के लिए है। वो अगले फेज के लिए फिर से जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। एआईसीसी महासचिव ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित 40 से अधिक स्टार प्रचारकों को चुना है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है, जिसका सीधा असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। चुनाव में कांग्रेस की तैयारी भी बढ़ चढ़कर हो रही है। तभी तो आगामी दौर से पहले भी राहुल गांधी 21 व 22 अगस्त को जम्मू व कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। 1 महीने में उनका ये दूसरा दौरा होगा। पिछले दौरे की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर जनता को संबोधित करते हुए ऐसा भाषण दिया था जो कि चर्चा का विषय बन गया। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। हम जम्मू और कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के प्रतिनिधित्व और राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्रीय शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है, लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पहले आए हैं।
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम का भी जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को खत्म कर दिया है। कांग्रेस और इंडिया की विचारधारा ने मोहब्बत और एकता ने नरेंद्र मोदी को के सेल्फ आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। न केवल राहुल गांधी बल्कि इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और साथ ही भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि उनका रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले चुनाव में जरूर हमारा साथ देगी, लेकिन आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। भाजपा हमेशा तय करती है कि कहां से चुनाव शुरू करने हैं, किस ढंग से लोगों को चुनकर लाना है और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरी पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरी पार्टियां लड़ती ही नहीं है। लड़ने वाला एक ही बहादुर व्यक्ति है और वो है राहुल गांधी। इसीलिए डरने वालों का साथ मत दीजिए। हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ हैं और साथ रहेंगी। हमें केवल वोटों के लिए आपकी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस देश को बचाने के लिए आपका वोट चाहिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में हमें सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए और हम विपक्ष को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज वे चिंतित हैं और इसीलिए आपने देखा ही होगा कि वे 2 से 3 विधेयक पारित करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण उन्होंने वापस ले लिया या उन्हें संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। जब सभी ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध किया तो उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिसकी कई वजह हैं। एक तो भाजपा के सामने कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भी अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ही बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर कई नेता खफा हैं। इसी नाराजगी के चलते सांबा जिले के अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीजेपी ने सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया को उम्मीदवार बनाया है, जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। सुरजीत सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। कश्मीरा सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि वे 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सांबा जिला अध्यक्ष के लिए 2 बार पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में शुरुआत करने और पंचायती राज सेल के राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के रूप में सेवा करने के बाद पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। गौरतलब है कि चुनाव से पहले जम्मू और कश्मीर बीजेपी में कई नेता विरोध के सुर उठा रहे हैं। यहाँ टिकट बंटवारा पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है। बीजेपी के सीनियर नेताओं को टिकट ना मिलने की नाराजगी है। इसी के चलते 50 साल से बीजेपी के साथ रहे चंद्रमोहन शर्मा ने भी यहाँ साथ छोड़ दिया है। यही नहीं, और भी कई नेता हैं जो कि भाजपा से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में भाजपा के लिए खुद के नेताओं का होना और राहुल गांधी का मिशन कश्मीर को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करना भाजपा के लिए घातक साबित हो सकता है। राहुल गांधी और कांग्रेस की ऐसी तैयारी देख के भाजपा को डर सताने लगा है कि कहीं लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी भाजपा को करारी हार का सामना न करना पड़े। वहीं राहुल गांधी के आगामी दौरे को लेकर कश्मीर में तैयारियां जो जोरों पर हैं। कुछ 90 सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन ने खास रणनीति तैयार की है। खैर, इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये तो खैर आने वाले समय में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।